हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से जनरल टर्म, मिडिल टर्म के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं। जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म होता है टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। इसको याद रखेंगे आप, इसको याद रखेंगे जनरल टर्म को। दूसरा है मिडिल टर्म। अगर पावर n बराबर इवन नंबर हो तो मिडिल टर्म होता है n/2 प्लस 1th टर्म। अगर n बराबर ओड हो तो मिडिल टर्म होता है n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 3/2th टर्म। सो जब ओड नंबर आएगा, पावर ओड आएगा तो 2 ठो मिडिल टर्म निकलेगा और इवन आएगा तो 1 ठो मिडिल टर्म निकलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई पर पावर 6। सो क्वेश्चन है, अब देखिए जनरल टर्म क्या होता है? टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। अब यहाँ पर एन की जगह पे कितना है? 6। एक्स की जगह पे कितना है? एक्स स्क्वायर। वाई की जगह पे कितना है? माइनस वाई। यहाँ पर देखिए हेयर क्या है? एन के जगह पर है 6, एक्स की जगह पर क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर है एक्स स्क्वायर और वाई की जगह पर कितना है? माइनस वाई। सो हम लोग एन की जगह पे 6 बैठाएंगे, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर बैठाएंगे और वाई की जगह पे कितना बैठाएंगे? माइनस वाई बैठाएंगे। सो यहाँ पर देखिए 6 सी आर इंटू एक्स की जगह पे कितना बैठाएंगे? एक्स स्क्वायर पर पावर एन का वैल्यू कितना है? 6 है, 6 माइनस आर इंटू वाई की जगह पे कितना बैठाएंगे? माइनस वाई। सो माइनस वाई पर पावर कितना हो जाएगा? आर। अब इसको हल करिए। 6 सी आर एक्स, यहाँ पर देखिए 2 है पावर, सो पावर यहाँ गुना कर दीजिए, 2 छक्के 12 माइनस 2 आर हो जाएगा इंटू वाई पर पावर माइनस है, सो माइनस बाहर करिए, वाई के साथ माइनस गुना है, माइनस बाहर करिए, सो -1 पर पावर आर हो जाएगा इंटू वाई पर पावर आर हो जाएगा। सो आप चाहें तो -1/r को इधर भी लिख सकते हैं। सो -1/r 6 सी आर एक्स टू द पावर 12 माइनस 2r इंटू वाई पर पावर आर। ये आपका आंसर होगा। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं और नहीं तो इसको हल करके नीचे भी आंसर ला सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 5th टर्म इन द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन दिया हुआ है x³/2 माइनस 2/x² पर पावर 9। x³ माइनस 2/x² पर पावर 9 एक एक्सपेंशन दिया हुआ है जिसमें 5वां टर्म निकालना है। सो जब भी कोई टर्म निकालने सबसे पहले आपको जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। सो जनरल टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं, टी आर प्लस वन बराबर होता है एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर जनरल टर्म में अभी टी आर प्लस वन लिखे हैं, यहाँ पर एन की जगह पे कितना दिख रहा है? 9। सो 9 सी आर होगा इंटू एक्स की जगह पे कितना दिख रहा है? x³/2। सो x³/2 पर पावर कितना हो जाएगा? n माइनस आर, तो 9 माइनस आर हो जाएगा इंटू वाई की जगह पे कितना है? -2/x² पर पावर आर बैठा दिया हमने। अब जनरल टर्म आपका आ गया, यहाँ आपका जनरल टर्म आ गया। सिर्फ क्या करना है, एन के जगह पे जो वैल्यू उसको बैठाना है। आर अभी दिया हुआ नहीं दिख रहा है आपको, सो आर ही लिख दीजिए। बाकी क्या हुआ? एक्स की जगह पे कितना हुआ? x³ पर पावर 9 माइनस आर हो गया और वाई की जगह पे हुआ -2/x² पर पावर आर। ये हुआ आपका जनरल टर्म। अब जरा ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 5वां टर्म निकालो, 5 टर्म। सो 5th टर्म क्या हुआ? T5 निकालने बोल रहा है। अब T5 कैसे आया? 5th टर्म मतलब T5 निकालने बोल रहा है। सो 5th टर्म कैसे आएगा? r+1 होता है इतना। सो r+1, तो अगर r का वैल्यू 4 देंगे तो 4+1 5th टर्म आ जाएगा। सो क्या हुआ यहाँ पर? T4+1 होगा। क्यों? क्योंकि r+1 होता है। सो r का वैल्यू हम कितना बैठाएंगे? 4। सो r का वैल्यू जब हम 4 बैठाएंगे सो 9C4 हो जाएगा।
आर के पर सब जगह पर आप 4 बैठाइए अब। सो 9c4 इंटू एक्स क्यू बाई 2, 9 माइनस 4 इंटू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर पर पावर 4, क्योंकि आर के जगह पे आपका 4 बैठ रहा है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, 9c4 इंटू एक्स क्यू बाई 2 पर पावर कितना हो, 9 माइनस 4 5 हो गया, इंटू माइनस 2 पर बटा x4 पर पावर 4, x4 नहीं एक्स स्क्वायर है यहाँ, एक्स स्क्वायर पर पावर 4। सो एक्स स्क्वायर पर पावर 4 हो गया। सो 9c4 का वैल्यू कितना हो गया, 9c4 को हल करेंगे, 9c4 को हल करेंगे तो कितना हो, फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 9 माइनस 4। सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 कर देते हैं। सो फैक्टोरियल 4 हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 9 माइनस 4 कितना हुआ, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 2 2 कट गया, यहाँ 3 बचा, 3 दूना 6, कुल मिला के होगा 9 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 दूनी 14, 14 26 है 126 हुआ, इंटू एक्स पर पावर कितना हुआ, 5 या 15 बटे 2 पर पावर 5 32 हुआ। अब यहाँ पर माइनस 2 पर पावर 4, सॉरी यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, एक्स पर पावर कितना हुआ, 5 या 15 बटा 2 पर पावर 5 32 इंटू माइनस 2 पर पावर 4 कितना हो गया, माइनस 2 पर पावर 4 बराबर 4 दूनी 2 पर पावर 4, सो 2 पर पावर 4 कितना हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पर, सो यहाँ हो गया 16 बटा एक्स स्क्वायर पर पावर 4 यानी 8 होगा, एक्स पर पावर कितना हो गया 8, सो एक्स पर पावर 8 हो गया, एक्स पर पावर 8 हो गया, सो 63 बाय 2, 16 से काट दी, 16 दूना 32 और 2 से काट दिया, 63 हो गया, 63 बाई 2 इंटू एक्स पर पावर 15 बटा एक्स पर पावर 8, यहाँ हो जाएगा एक्स पर पावर 15 माइनस 8, तो कितना होगा 63 बटा 2 एक्स पर पावर 7। सो ये निकला 5वां टर्म। इस तरह से अगर आपको बोलेगा तीसरा टर्म निकालो, अगर यहाँ क्वेश्चन आता फाइंड द थर्ड टर्म, सो आर का वैल्यू यहाँ पर क्या बढ़ता, यहाँ t3 बैठाते तो आर का जगह पर 2 बैठता। अगर रहता पूछता कि फाइंड द फिफ्थ टर्म के जगह पे 8th टर्म रहता, तो 8th टर्म इन द एक्सपेंशन, सो 8 निकालते, t8 निकालते, सो t8 के यहाँ पर r + 1 होता, सो t8 निकालते तो 7 + 1 होता, सो r का वैल्यू कितना बैठता, 7 बैठता। सो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एक्सपेंशन। अब एक ये क्वेश्चन है फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, मतलब जब इसको एक्सपेंड करिएगा आप तो आपको 5वां टर्म निकालना है, एंड से 5वां टर्म, अंतिम से 5वां टर्म। अब जरा ध्यान से देखें, कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें टर्म निकालने बोले तो जनरल टर्म आप निकालिए पहले। सो TR + 1 बराबर क्या हुआ, NCR x⁻n - r y⁻r। सो अब इसमें TR + 1 में बैठाते हैं हम। सो यहाँ पर R भी नहीं लिख रहे हम, R ही रहने देते हैं। सो 9CR, 9 क्यों, n के जगह पे कितना है 9 है, सो 9CR इंटू x के जगह पे कितना है x³/2, सो x³/2 पर पावर n - r, तो 9 - r इंटू y की जगह पे कितना है -2/x², सो -2/x² पर पावर कितना हो गया r हो गया। सो ये हो गया आपका जनरल टर्म। NCR 9CR इंटू x की जगह पे x³/2 पर पावर n - r, तो 9 - r इंटू y की जगह पे -2/x², सो -2/x² पर पावर कितना है r है। ये हो गया आपका जनरल टर्म। अब एक फार्मूला होता है pth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एक्सपेंशन, n - p + 2। ध्यान से समझेंगे, n - p + 2 होता है। सो यहाँ पर n कितना हो जाएगा 9, और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, सो p के जगह पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो यहाँ पर कितना हो गया 9, n - p + 2 होता है एंड ऑफ द एक्सपेंशन, सो n के जगह पे 9 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा है, सो p के जगह पे 5 हो जाएगा
प्लस 2। सो 9 माइनस 5 प्लस 2 कितना हो गया सर? 9 और 2 11 में 5 6 टर्म, यानी छठा टर्म जो होगा इंड से पांचवा टर्म होगा। जो छठा टर्म आएगा सो इंड से पांचवा टर्म आएगा। सो T6 निकालना है हमको। जब छठा टर्म निकालना है तो T6 निकालना है। T6 क्या हुआ? T5 प्लस 1 हुआ। T5 प्लस 1 यानी R का वैल्यू कितना एक्चुअली आया? 5। R का वैल्यू कितना आया? 5। सो अब कुछ करना नहीं है, जो जनरल टर्म आपने बैठाया है उसमें जो R का वैल्यू आपने लिखा है यहाँ पर वो R का वैल्यू बैठा दीजिए। सो यहाँ पर क्या हुआ? 9C, R के यहाँ पे 5, एक्स क्यू बाई 2 9 माइनस R है तो 5 इंटू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, R के यहाँ पे 5। बस सिर्फ इसको हल कर दीजिए। अब 9C 5 इंटू एक्स क्यू बाई 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 4 इंटू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर पर पावर 5। केयर करें, 9C5 को हल करते हैं सर फैक्टोरियल n। 9C5 को हल करते हैं फैक्टोरियल 9 बटा फैक्टोरियल 5 इंटू 9 माइनस 5 हो जाएगा। सो फैक्टोरियल 9 को क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। यहाँ फैक्टोरियल 5 लिख दिए। 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 हुआ, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 4 हुआ। सो फैक्टोरियल 4 हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल 5 कट गया, 4 और 2 को काट, 4 दूनी 8 हुआ, 8 8 कट गया। अब 3 से काटे 3 दूना 6। अब कितना बचा? 9 इंटू 7 इंटू 2 तो 7 दूनी 14 26 से 126 आया। सो 126 इंटू एक्स पर पावर 3 पर पावर 4 है तो 4 दिए 12, एक्स पर पावर कितना आ गया? 12 आ गया बटा 2 पर पावर 4 होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। सो 2 पर पावर 4 कितना आएगा? 16 आएगा इंटू माइनस 2 पर पावर 5 32 आएगा और माइनस पर पावर ओड नंबर है सो माइनस ही रह जाएगा। सो माइनस 32 हो जाएगा बटा एक्स स्क्वायर पर पावर 5। सो 2 पचे 10 हो जाएगा, एक्स पर पावर 10 हो गया। अब जरा ध्यान से देखें, 16 से 32 को काट दिए, 16 दूना 32। अब माइनस 2 से 126 को गुना करिए, कितना हुआ? 126 दूना माइनस 252 हो गया। अब एक्स पर पावर यहाँ 12 है और यहाँ 10 है तो ऊपर भेज दीजिए, 12 माइनस 10 पावर घट गया। सो माइनस 2 52 इंटू कितना हो गया? 12 माइनस 10 2 हो गया। सो माइनस 252 एक्स स्क्वायर। ये हुआ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 बाई 2i पर पावर 10। केयर करें, हमको क्या निकालना है? मिडिल टर्म निकालना है। सो मिडिल टर्म निकालना है सो x माइनस 1 बाई 2i पर पावर 10। अब हम लोग मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? n देखते हैं। पावर कितना है? n बराबर 10 है। सो n बराबर 10 इवन नंबर हुआ। जब इवन नंबर होता है सो मिडिल टर्म होता है n बाई 2 प्लस 1th टर्म। n बाई 2 सो 10 बाई 2 प्लस 1। सो 2 से कटेगा, 2 पचे 10 तो 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6th टर्म। सो छठा टर्म हुआ क्या? मिडिल टर्म। जब n बराबर इवन नंबर हो तो मिडिल टर्म होता है n बाई 2 प्लस 1th टर्म। याद रखिएगा आप। सो 10 बाई 2 प्लस 1th हो गया। सो 10 बाई 2 कितना हो गया? 5 प्लस 1 6 टर्म हो गया। 6 टर्म आपका मिडिल टर्म हो गया। अब जरा ध्यान देंगे, जनरल टर्म आप निकालिए। जनरल टर्म का सूत्र क्या होता है? TR प्लस 1 बराबर NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। अब छठा टर्म आपको निकालना है मिडिल टर्म में। सो T6 निकालना है आपको। T6 क्या होगा? r के जगह पे 5 बैठाएंगे तो T6 अपने आप आ जाएगा। 5 प्लस 1 6 होता है। सो T6 क्या हुआ? T5 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर r के जगह पे कितना बैठा है? 5। अब आराम से n के जगह पे कितना बैठेगा? 10। सो 10C5 हो गया इंटू एक्स के जगह पे क्या बैठेगा? x ही बैठेगा। सो x पर पावर कितना हो जाएगा? n माइनस r तो 10 माइनस 5 हो गया इंटू y के जगह पे क्या बैठेगा? माइनस 1 बाई 2i माइनस 1 बाई 2i पर पावर कितना हुआ? r के जगह पे कितना बैठेगा? 5। बस 10C5 x टू द पावर 10 माइनस 5 मैंने 5 इंटू माइनस 1 बाई 2i पर पावर 5 माइनस 1 पर पावर 5 माइनस 1 होगा इंटू बटा 2 पर पावर 5 32 और y पर पावर 5। सो माइनस 1 बटा 32 y पर पावर 5 होगा। अब कितना आया? 10C5 इंटू एक्स टू द पावर 5 इंटू माइनस 1 बाय 32 y पर पावर 5। अब यहाँ पर देखिए
10c5 इसको हल करिए। 10c5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 5 होगा। सो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 को हम लोग लिख दिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 आएगा, यहाँ पर 5 को लिख दिए फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दी। अब फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 5 कट गया। सो यहाँ बचा 5 4 3 2, इसको कैंसिल करिए। 4 और 2, 4 दूनी 8 को 8 पूरा काट सकते हैं। 5 से, अब देखिए ध्यान से, आप जरा ध्यान से देखें, आप 10 है। सो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। यहाँ पर फैक्टोरियल 5 हो गया, यहाँ फैक्टोरियल 5 है तो यहाँ लिखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 कैंसिल हो गया, 4 और 2 8 खत्म हो गया। 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10 खत्म हो गया। 3 से काट 3 तिया 9 खत्म हो गया। अब कितना बचा, 2 तिया 6, 6 7 42 इंटू 6, 6 दूनी 12, 2 हाथ में 1, 6 6 24 और 1 25, कितना आया 252। तो यहाँ पर हम लिख दिया 252 इंटू एक्स पर पावर 5 इंटू -1 बटा 32 वाई पर पावर 5। अब 4 से काट दे, 4 या 32 काटे, 4 से यहाँ काटे 252 को 63 आया। सो कितना हुआ 63 बटे 8, और ये माइनस यहाँ लगा दिए, -63 बटे 8 एक्स पर पावर 5 बटा वाई पर पावर 5। यही हो गया आपका T6 टर्म, यही हुआ आपका मिडिल टर्म, इसका छठा टर्म आया, यही हो गया आंसर। अगर इसी तरह से मिडिल टर्म बोल रहा है, किसी जितना भी पावर रहेगा इवन नंबर, x-1/2 पर पावर रहता 12, अगर 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, 10 रहता, 12 रहता, 14 रहता, मतलब इवन नंबर आएगा। सो n बराबर इवन निकलेगा, तो मिडिल टर्म आएगा n/2 + 1। याद रखेंगे और बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - x³/6 पर पावर 7। अब जरा ध्यान देंगे, मिडिल टर्म निकालना है इस एक्सपेंशन का। सो यहाँ पर n बराबर देखिए कितना है, पावर 7 है। 7 क्या होता है, ओड नंबर होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ओड नंबर का मिडिल टर्म 2 ठो होता है, एक n+1/2 टर्म और एक n+3/2 टर्म, ये फॉर्मूला है। सो जरा केयर करें, मिडिल टर्म n+1/2 होगा, n कितना है 7, तो 7 + 1/2 कितना हुआ, 7 + 1 8, 8/2 कितना आएगा 4th टर्म, एक तो आ जाएगा 4th टर्म। दूसरा n+3/2, सो 7 + 3/2 कितना हो गया 10/2, तो 2 × 5 = 10 यानी 5वां टर्म। तो क्या हुआ, 2 ठो टर्म आया मिडिल टर्म, एक आया चौथा टर्म और एक आया 5वां टर्म। सो इट हैज़ 2 मिडिल टर्म्स, 4th टर्म एंड 5th टर्म। अब जनरल टर्म निकालिए, क्या होता है, TR+1 बराबर NCR x⁴n - r y⁴r। केयर करें, TR+1 हमने लिख दिया, n के जगह पे कितना है 7, सो 7 CR हो गया है, 7 CR इंटू एक्स के जगह पे क्या दिख रहा है आपको 3x, 3x पर पावर n - r, तो 7 - r इंटू y पर पावर r होता है, y के जगह पे कितना है -x³/6, सो -x³/6 पर पावर कितना हो गया r, यहाँ से लाए y पर पावर r होता है, y की जगह पे कितना हुआ -x³/6 पर पावर r होता है। अब इसको हल करिए, ये हुआ आपका जनरल टर्म, ये हुआ आपका जनरल टर्म। अब आपका क्या निकालना है, मिडिल टर्म आपका 2 ठो है, चौथा टर्म और 5वां टर्म। सो चौथा टर्म निकालने के लिए T4 निकालना है। अब T4 कैसे आया, r का वैल्यू 3 बैठाए तब आया, सो T3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो r का वैल्यू कितना बैठाए 3 बैठाए, सो 3 यहाँ बैठा दीजिए, तो 7 से 3 इंटू 3x पर पावर कितना हुआ 7 - 3 इंटू -x³/6 पर पावर कितना हो गया r3 लिए, तो r3 बैठा दीजिए सिर्फ। अब इसको हल करिए, ऐसे आंसर लिखना था, आप इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए 7 से 3, 3x पर पावर कितना हो गया 7 - 3 4 इंटू x³/6 पर पावर कितना हो गया 3। अब देखिए 7 से 3 को हल करेंगे, 7 से 3 को हल करेंगे तो कितना आएगा फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 3, 7 - 3, सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कर दीजिए आप। यहाँ फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, 7 - 3 फैक्टोरियल 4 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 6 6 कैंसिल हुआ,
7 पचे 35 आ गया। तो यहाँ पर 35 इंटू 3 पर पावर 4 है तो 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, 81 इंटू एक्स पर पावर 4 हो गया, इंटू माइनस एक्स पर पावर 3 दिया 9 हो गया, बटा 6 का पावर कितना हो गया 3, 6 छक्का 36 छक 216 हो गया। अब काटते हैं हम लोग 9 से, 9 9 81 काटे, 9 9 81 और 9 से काटे यहाँ कितना हुआ 9 दूना 18, 3 21, 9 चौका 36 24 आया। और फिर से 3 से काटे 3 दिए 9, 3 8 24, अब नहीं कटेगा। 35 दिया 105 बटे 8, यहाँ माइनस लगा दिए तो यहाँ पर आया एक्स पर पावर 4 और एक्स पर पावर 9, तो 4 और 9 जुड़ जाएगा, 9 4 13, यानी 105 बटे 8 इंटू एक्स पर पावर 13। ये हुआ कितना टर्म, फोर्थ टर्म, ये हुआ फोर्थ टर्म। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चौथा टर्म निकल गया था, अब दूसरा बचा पांचवा टर्म निकालना मिडिल टर्म में। सो पांचवा टर्म निकालेंगे, फिर यही जनरल टर्म में आप बैठा दीजिए 5। सो T5 आएगा, तो T5 कब आएगा जब R का वैल्यू 4 बैठेंगे। सो T4 + 1, अब देखिए यहाँ जनरल टर्म में 7CR है तो 7C4 हो जाएगा, इंटू 3x पर पावर कितना हो जाएगा 7 माइनस R तो 7 माइनस 4 हो जाएगा, इंटू x3/6 है, R के जगह पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस अब इसको हल करिए। 7C4 है, 7C4 को क्या कर सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 7 बट्टा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 माइनस 4, सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बट्टा फैक्टोरियल 4, 7 माइनस 4 कितना हुआ 3, सो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6 6 कैंसिल, 7 5 35 आया। सो 35 इंटू, अब 3 पर पावर 3x पर पावर 3 है तो 3 3 9 3 27 इंटू एक्स पर पावर क्यू हो जाएगा, इंटू एक्स पर पावर 12 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, और 6 पर पावर 4। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 35 गुनी 27x³ इंटू एक्स पर पावर 12 बटा 6 का पावर 4 है, 6 गुनी 6 गुनी 6 गुनी 6 कर दिए। अब देखिए ध्यान से, 3 से काटे 3 9 27, 3 दूना 6, फिर काटे 3 3 9, 3 दूना 6, फिर 3 काट दीजिए 3 दूना 6, अब कहीं नहीं कटेगा। अब क्या हुआ यहाँ बचा 35 हो गया, एक्स पर पावर 3 और एक्स पर पावर 12, तो 3 और पावर 12 जुड़ जाएगा क्योंकि सेम बेस है, तो एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 3 + 12 हो जाएगा, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 छक्का 48, तो 35 बटा 48 इंटू एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर आ जाएगा 50। सो यही हुआ आपका 5th टर्म। तो आपका दोनों मिडिल टर्म निकल गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।